Hello everyone. Today I discuss this one, and that is causation and optimism. क्या क्या causation है और क्या क्या optimism है, ठीक है। optimism कैसे कभी आशावादी रखना, आशा रखना, ठीक है, जो भी। Third wave may be weaker than second wave, but vaccination preventive step must stay high. It means that कि जो थर्ड वेव है वो क्या है, वीकर हो सकता है किससे, सेकेंड वेव से, अगर वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव स्टेप रहा, ठीक है। इंडिया विद द सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली एंड थर्ड हाइस्ट डेथ इज सीन। क्या बोला जा रहा है, इंडिया जो है क्या है, सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ केसेस में आ गया है इन ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में, एंड थर्ड हाइस्ट डेथ, और डेथ में कितने नंबर आ चुका है, थर्ड तीसरे में। इट्स बिंग अबाउट 50,000 केसेस बिंग एडेड एवरी डे। हर एक दिन कितना एडेड हो रहा था, 50,000 केसेस एड हो रहा था। थ्रू ऑन ए डिक्लाइन द सेकेंड वेव इज़ फार फ्रॉम ओवर एंड सेवरल स्टेट्स आर रिलैक्सिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन। तो एंड डिक्लाइन द सेकेंड वेव, मतलब कि सेकेंड वेव क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। उस तब तक क्या हुआ कि जितना भी सेवरल स्टेट्स लोग हैं वो लोग क्या किए, लॉकडाउन का जो रेस्ट्रिक्शन था उस पर क्या किए, थोड़ा छूट दे दिए। विच एक्सपर्ट सेज मे बी ए सेडिंग द ग्राउंड फॉर ए पोटेंशियल थर्ड वर्ल्ड। और वो क्या हो गया, एक तरह का समझ लो तो एक सेडिंग हो गया, किसको, किसके लिए, एक मतलब कि जन्म दे रहा है किसको, थर्ड वेव को जन्म दे रहा है। वो जो मतलब रेस्ट्रिक्शन जो छूट मिला, जो कि छूट नहीं देना चाहिए था, रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए था सारे स्टेट के लॉकडाउन्स को, कि कंट्रोल में रहे, पहले वैक्सीनेशन ले। बहुत से स्टेट्स में क्या हुआ है कि ऐसे ही छूट दे दी गई है, ठीक है। विच एक्सपर्ट सेज मे बी सेटिंग द ग्राउंड फॉर द पोटेंशियल थर्ड वे। इन दिस कॉन्टेस्ट है मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी। अब देखते हैं एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के जो स्टडी हुआ है, लीड बाय साइंटिस्ट द इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। किसके द्वारा स्टडी किया गया है, एक साइंटिस्ट के द्वारा जो कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च में, ठीक है। एंड द इम्पीरियल कॉलेज लंदन सो ए वेरी ऑप्टिमिज्म। वो क्या एक दिखाते हैं, वो कौन सा, वो एक वेरी ऑप्टिमिज्म चीज़ बताते हैं ये स्टडी को लेकर, ठीक है। आफ्टर दिस स्टडी द इम्पीरियल विल पोटेंशियल थर्ड वेल बी डिवास्टिंग एज अ सेकेंड। जो हम लोग का थर्ड वेव है वो क्या होगा, पोटेंशियल होगा किससे, सेकेंड से। एंड द साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू फाइंड आउट एंड देयर आंसर इज नो। और साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया, नहीं, ठीक है, नो। साइंटिस्ट वाइल पोटेंशियल थर्ड वेव साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू फाइंड आउट एंड देयर आंसर इज नो। For that to happen, a trifecta of extreme scenario has to coverage, क्योंकि बहुत ज़्यादा extreme scenario क्या हो चुका, coverage हो चुका है। 1/3 of those who have been infected in the past year entirely lose their immunity. Second emerging variant of the virus must have reproductive rate. क्या बताया जा रहा है कि जो पहले हो चुके हैं पास्ट में 1 ईयर पहले, एंटायरली लूज देयर इम्यूनिटी अपना ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इन द इमर्जिंग वेरिएंट ऑफ द वायरस मस्ट हैव ए रिप्रोडक्टिव रेट। जो भी अब इसका क्या बहुत ज़्यादा वेरिएंट आ रहा है वायरस का, 4.5, और एवरी इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी पासिंग ऑन द वायरस टू एटलीस्ट 4 to 5 अदर्स, ठीक है। और जितने भी हो रहे वो क्या रहे, 4 to 5 अदर मेंबर को भी इन्फेक्ट किए जा रहे हैं। एंड फाइनली बोथ ऑफ दिस मस्ट अकर ऑलमोस्ट क्लोज टू व्हेन द सेकेंड वेव हैज़ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट इटसेल्फ। और इसी की वजह से क्या बता, सेकेंड वेव भी एक्सटिंग्यूस्ड खुद को कर रहा था। एंड दिस इज़ बियॉन्ड द ट्रांसमिसेबल सिंस सो फार। और इसीलिए हम लोग क्या देखे हैं कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत दूर तक चलते रहा, मतलब बीमारी बहुत फैलते रहा। ए थर्ड वेव भी सिग्निफिकेंटली बटर बाय एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन। लेकिन थर्ड वेव जो इसको कंट्रोल किया जा सकता है किससे, एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन, एंड वेयर वैक्सीनेशन टू बी रोल आउट इन वे टू कवर 40% ऑफ द पॉपुलेशन विच 2 डोजेज, दोनों डोजेज कंप्लीट होना चाहिए। एंड अंटिल अगस्त तक इट वुड रिड्यूस सिम्टोमेटिक इंसिडेंस बाय अराउंड 55%। थर्ड वेव को क्या करेगा, कम कर देगा। लेस देन 20% द इंडिया हैव गॉट एटलीस्ट 1 डोज। मात्र बोला जा रहा है 20% से भी कम इंसान ने क्या हुआ, पॉपुलेशन वैक्सीन लिए हैं। एंड 4% फुल्ली वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड। द सेंटर प्रोपोजेज टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट। सेंटर जो वो प्रोपोज किया है कि वैक्सीनेट हो जाए सारे एडल्ट को, अबाउट 94.4 करोड़।
बाय द ईयर एंड, इस ईयर के ख़त्म होते होते 94.4 करोड़ एडल्ट को क्या होगा, वैक्सीनेट हो जाएंगे। इंडियन स्टेट्स विच हैव एट वेरियस टाइम डील विद अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस ड्यूरिंग द ट्रेजेडी नाउ हैव एन एस्टिमेट व्हाट इज़ नीडेड टू टाइड अप द पिक फेसेस। अब जो फेसेस बहुत पिक में था उसको कैसे एस्टिमेट किया जाए, उसका क्या नीड है उसको ये कम करने के लिए। इन दैट लाइट द एसएमएस प्रोजेक्शन कैन हेल्प विद इंस्टॉलिंग द मिनिमम नंबर ICMS projection can help with ensuring the minimum number of supplies and the infrastructure in the event of uptake। अब क्या होना चाहिए, बहुत मिनिमम नंबर ऑफ सप्लाईज इस वजह से एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इवेंट ऑन अपटेक। इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा, मेडिकल का जो भी है। However, it should not be forgotten that this is after all modeling study। अगर ये भी इसको भी फॉरगेट नहीं किया जा सकता, ये टोटली किस पे है, एक स्टडी के बाद ही हो रहा है। None of India's eminent in situation in the early part of the year forecast the scale and intensity of the second wave। None of the India's eminent, कोई भी India's eminent नहीं था ऐसी सिचुएशन की जो अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर में हुआ फोरकास्ट कर सके उसको इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव रोक पाया हो। दिस इज ऑल्सो द वैक्सीन मैटर ऑफ ए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन दैट इज दोज कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड ना करके क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है क्या, इन्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड। ठीक है, वैक्सीनेटेड से ज़्यादा क्या हो रहा है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। स्पोर्टिक स्टडीज इन इंडिया सजेस्ट दैट दिस परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन इज स्मॉल। इन्फेक्शन ऑफ वैक्सीन अगर लग जाए तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इन्फेक्शन कम होगा। एंड स्टडी इंडिया सजेस्ट दैट द परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन इज स्मॉल और स्मॉल होगा। एंड तो देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन द रियल वर्ल्ड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इन द लाइट ऑफ। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि हम लोग रियलिटी में क्या अभी भी स्टिल कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम लोग जो मतलब डेवलप किए हैं वैक्सीन, इंडिया ने जो वैक्सीन डेवलप हुआ है वो क्या ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है, वेरिएंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और जो भी मतलब वैक्सीन बना वो तो पहले के वायरस को देख के बना, वो वायरस और ज़्यादा ताकतफुल और ज़्यादा उसका वेरिएंट आ रहा है, तो फिर ये वैक्सीन भी काम करेगा कि नहीं ये नहीं पता किसी को। डेल्टा एंड डेल्टा प्लस, वही डेल्टा मीन्स वेरिएंट। There is also so far no theoretical limit on how infection the coronavirus can become। कैसा वो बन जाएगा, कितना को फैलाएगा। हो सकता है जो वैक्सीनेटेड है वो भी उसमें भी हो और वो भी इन्फेक्ट करे, कोई काम ना करे वैक्सीन, ये भी हो सकता है। दिस मीन ऑल एनालाइज thus should not be taken as a forecast but rather than a guidance and reminder that along with vaccination, mask, avoiding crowd and physical remain the main defense against the virus for foreseeable future। कि अब हम लोग एक ही चीज़ का उपाय है कि हम लोग तो बस क्या कर सकते हैं कि सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं, मास्क लगाएं और अभी भी भीड़ भाड़ ना लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस खुद को बनाए रखें, डिफेंस करें। बस और कोई रास्ता नहीं इस वायरस से बचने का अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।